Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Increasing agricultural production in an eco-friendly and organic way is a vital step towards sustainable farming and environmental health. Students at KIET Ghaziabad are developing a system that ensures just that. Nowadays, the issue is arising. Soil is degrading day by day, and the population is increasing day by day. So, how can we feed our population, increasing population? Because productivity is not that much so that we can feed our population. So now this solution came into role. This solution is known as EcoSmart Polyhouse. In this, what we are trying to do is creating an automated environment where we are controlling parameters which are required for the growth of the plant. Those parameters are like CO2, water, soil health monitoring, plant health monitoring, and grow light. Grow light, here the different thing we are using is grow light, which is an alternative of sunlight, which has all the required frequency which plants need for their production. In this, the production is increasing 200 times than the traditional methods, and the produce is an organic one. So there is in this we are not using any kind of fertilizers or anything. It's an organic farming, and as it is automated, it is beneficial for the upcoming youth to monitor the crop and the production, which is also good for their career. जो ट्रेडिशनल सनलाइट हमारे पास होती है वो 6 घंटे के लिए अवेलेबल होती है. ग्रो लाइट की हेल्प से हम वही सोर्स 12 से 13 घंटे के लिए अवेलेबल करा सकते हैं, और उससे प्लांट की जो वर्चुअस साइकिल है वो भी ऑटोमेट होती है, डिस्पाइट विदाउट स्ट्रेसिंग द प्लांट, कि हमें प्लांट को भी स्ट्रेस करने की जरूरत ना पड़े जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो. और ईल्ड की बात है, जब कोई साइकिल 6 घंटे की फेज में चल रही है, अगर हम उसे 12 घंटे की फेज में चलाएंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टमाटर की फसल लें, वो 3.5 महीने में ग्रो हो रही है, तो हम उसे 1.5 महीने में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो साइकिल का टाइम है वो हमने इंक्रीज कर दिया है. और इसके अंदर अब जो सेंसर्स लगे हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर्स है, सॉइल हेल्थ के लिए सॉइल मॉनिटरिंग सेंसर्स हैं, स्मार्ट इरिगेशन के लिए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम भी हमने इसमें इम्प्लीमेंट करा है, प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए भी टेम्परेचर सेंसर है, कैमरा यूटिलाइजेशन है, कि हम हर एक फैक्टर को देख सके कि प्लांट भी हमारा सही प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है. अगर हमारे सॉइल में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी आ रही है तो हम उसको टाइमली ऑर्गेनिकली वो चीज प्रोवाइड करेंगे, या हम उसमें सोल्यूशन बेस्ड भी प्लांट को वाटर में हम लोग वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स करके प्लांट को दे सकते हैं जो उन्हें रिक्वायर्ड हो उसके लिए. और ये जो एप्लीकेबल है ये हर एक टाइप की क्रॉप के लिए है. द थिंग इज, इसमें जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो इतना कैपेबल है कि अगर हम जो भी इसमें क्रॉप ले वो उसके हिसाब से उसका एनवायरनमेंट कस्टमाइज कर सकता है. इसके लिए हमने एक ऐप क्रिएट करी है. तो उस ऐप के अंदर फार्मर बस उस ऐप को खोलेगा और उसको फील्ड क्रॉप सेलेक्ट करनी है कि उसे उसके अंदर कौन सी क्रॉप को उगाना है. अगर उसने जाके टमाटर की क्रॉप को सिलेक्ट करा तो उसके अंदर के जितना भी एनवायरनमेंट है वो उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा. और ये कैसे कस्टमाइज हो रहा है, मान लो कि अगर इसके अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई तो वो एक्चुएटर्स की हेल्प से, लाइक एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग पैड्स की हेल्प से उसको मैनेज कर सकते हैं. ऐसे हर एक चीज के लिए एफिशिएंट एक्चुएटर्स लगे हैं जो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी मदद करेंगे. तो जो इसके अंदर एक्चुएटर्स हैं वो उसी एफिशिएंसी के साथ इसके साथ वर्क कर रहे हैं. और जैसे एक प्लांट है, प्लांट में फंगस ना लगे उस चीज का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं. और जो क्रॉप्स हैं बेसिकली कि हर एक क्रॉप के लिए कैपेबल हो सके और ये कस्टमाइजेबल हो सके हर एक जोन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया जो रीजन है वो डिफरेंट जोन का है, तो एक पॉली हाउस हर एक चीज को नहीं कवर कर सकता. तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक जोन और फार्मर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं. जो इसका प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक है,
मार्केट में क्या करा जा रहा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का यूज करा जा रहा है, जो कि बहुत नेगेटिवली बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो एक बहुत हेल्दी ये प्रोडक्शन दे रहा है। सेकेंडली, जैसे लैंड दिन पे दिन डिग्रेड हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम लोग उस बैटल को लड़ते लड़ते भी कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। और जैसे प्रोडक्शन डबल हो रही है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए हमें डबल प्रोडक्शन भी चाहिए, तो ये उस फैक्टर को भी सॉल्व कर रहा है। और जैसे हार्श क्लाइमेट कंडीशन है, हर साल न्यूज आती है कि इतनी फसलें खराब हो गई बारिश की वजह से, आधी फसलें खराब हो गई कि ज्यादा कोहरा पड़ गया। इसमें क्या है, जो सारा एनवायरनमेंट है वो खुद ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, तो जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ये इसका प्लस पॉइंट है। हम इसकी कॉस्ट के लिए ऐसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो सेंसर की कॉस्ट है, अगर मैं 1 एकड़ की आपको बात बताऊं, तो जो सेंसर्स और जो भी हमारी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो 50,000 तक की रेंज में आ सकता है। द थिंग इज, जो एक्सटर्नल फ्रेमवर्क है वो थोड़ा कॉस्टली है, बट हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारे पैरामीटर की हेल्प से। हम इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि आप एक टाइम इसको इंस्टॉल करने के चार्जेस हमारे होंगे, जो भी प्रोडक्शन आएगा उसके हिसाब से हम मार्जिन अपना रख सकते हैं। और विद टाइम पहले फार्मर्स की यूज टू हो जाए, इस टेक्नोलॉजी को चलाना सीख जाए, उसकी प्रोडक्शन आ जाए, देन वो हमें इसके लिए पे कर सकता है। तो ये सर्विस भी है, क्योंकि एक जो छोटा फार्मर है, क्योंकि सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके रेदर देन बिजनेस मॉडल। यहाँ पे मेरा टारगेट बिजनेस बनाना नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि एक ऐसा सोल्यूशन आए जिससे जो हमारा छोटे से छोटा फार्मर है वो भी अच्छी से अच्छी फसलें उगा सके और उससे अपना घर बार चला सके। तो ये इसका मोटिव है। तो इसलिए हमने इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी रखा है, एक छोटे फार्मर के लिए भी, कि उसको ये ना सोचना पड़े, इसकी मेंटेनेंस के बारे में फिक्र ना करनी पड़े, और जो ऐप वगैरह या जो भी इंटरफेसेस हैं वो इजी टू यूज हो, क्योंकि हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि उसको चलाना कैसा है, और जितना उसको मिनिमल और सिंपल हम रख सकते हैं उसको रखने की कोशिश करेंगे। It is indeed appreciable how these students are trying to help the farming community by developing practices that can help strike a balance between increasing production and preserving the environment.